हेलो एवरीवन। तो वो टेस्ट जो है उसका सोल्यूशन दे रहा हूँ HCF LCM और फिर वो क्या था हाइट एंड डिस्टेंस का ना। तो पहले HCF LCM करते हैं। तो ये फर्स्ट का जो 5 क्वेश्चन है वो हाइट एंड डिस्टेंस था, पर हम क्या करेंगे स्टार्ट HCF LCM। तो देखो ये क्वेश्चन था, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 16। तो HCF दिया है 16, LCM भी दिया है, LCM इक्वल टू 160 और क्या दिया है 1 नंबर इज 32, फाइंड द अदर नंबर। ये तो बहुत ही ईजी है, वही फॉर्मूला है क्या HCF इंटू LCM, 1 नंबर जो नंबर दिया है द अदर नंबर पकड़ लो x, यही निकालना है। तो ये 16 लिख दो, ये 160, ये 32 यहाँ आ जाएगा, x का वैल्यू निकल आएगा। ये कितना है 280, तो x बन गया 80, ठीक है ना। तो ये बहुत ईजी था। नेक्स्ट, देयर इज ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस। हाँ, क्यूबॉइड मतलब क्या है? क्यूबॉइड तो क्यूब जैसा नहीं होता, क्योंकि क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होता है, पर क्यूबॉइड में सब डिफरेंट होता है। हाँ, तो यहाँ दिया है ये क्यूबॉइड, यहाँ दिया है ये 6 सेंटीमीटर, हाँ ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर, क्लियर ना। द मिनिमम सच क्यूबॉइड आर अरेंज टू मेक अ क्यूब। हाँ, इससे क्यूब बनाना है तो मिनिमम कितना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्योंकि देखो ऐसे ऐसे अरेंज करोगे तो ऐसा करना पड़ेगा कि लेंथ ब्रेथ हाइट सेम हो जाए, तो वो क्यूब बनाओगे ना। तो अब बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना है, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का स्क्वायर ना, क्यूब होता है। तो देखो पहले तो इन तीनों का एलसीएम ले लो, ये नंबर 2 क्वेश्चन है, एलसीएम ले लो 3 4 6, 2 2 जा 2 3 जा 3, ये 3 से चला जाएगा, ये 2 बच गया तो बन गया 12। तो 12 बन गया एलसीएम, इसका क्यूब कर लो हो जाएगा आंसर। इसका क्यूब होने से 1725 ऐसा कुछ आ रहा होगा ना। ऑप्शन देखते हैं, 1728 हो जाएगा। क्लियर, समझ गए ना क्वेश्चन? समझ मतलब देखो एक क्यूब का क्या मेजरमेंट दिया हुआ था, ये बोल रहा है इतना सारा क्यूब लगाएगा, मिनिमम क्यूब लगाएगा, ताकि वो क्यूब बहुत सारा क्यूब वो एक स्क्वायर जैसे दिखेगा, हाँ क्लियर ना। ये क्यूब, ये एक क्यूब, ये एक क्यूब, ये क्यूब सब मिलके एक स्क्वायर जैसे दिखेगा। तो यही बोला कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना होगा, तो ये मैंने इन तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम करके उसका क्यूब बना दिया। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिवाइड बाई दिस। तो लीस्ट नंबर मांगा है, तो लीस्ट नंबर तो डायरेक्टली कर सकते हो ना, एलसीएम निकालने से लीस्ट नंबर निकल आएगा। तो ये ऐसा वाला है, ये नेक्स्ट वाला, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 14, 15 एंड 18। फाइंड द लीस्ट नंबर, तो चलो एलसीएम 2 से 7 जाएगा, 2 से 9, 3 से 3 जा 9, 3 5 जा 15, बस हो गया। और क्या है, कुछ नहीं है। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 और 5 2 जा 10, तो 630 हो जाएगा आंसर। है क्या ऑप्शन में? हाँ है। नेक्स्ट, फाइंड द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के HCF x एंड y, तो HCF क्या है इसका? प्राइम नंबर है तो कॉमन तो सिर्फ 1 ही होगा ना, और तो कुछ होगा नहीं। अगर LCM बोलता तो x इंटू वाई हो जाता, क्योंकि प्राइम नंबर है, कोई कॉमन टर्म्स नहीं है अदर देन 1। नेक्स्ट, 5 बेल कमेंट्स tolling together and toll at interval 5, 10, 15, 18 and 20 seconds respectively. How many times do they toll together in 90 minutes? Okay, ये ऐसे कर सकते हो। देखो यहाँ कहा गया कि 5 बैल है जो कि वो बजते हैं इतना सेकेंड्स के इंटरवल में, मतलब एक बैल 5 सेकेंड बजा, नेक्स्ट वाला 10, नेक्स्ट 15, 18, 20 सेकेंड्स में बजा। तो ये बोला गया कि टुगेदर भी बजेगा, कभी ना कभी तो टुगेदर बजेगा ना। हाँ, सब फेज में आ जाएगा तो टुगेदर बजेगा, और टुगेदर बज के वो बोल रहा है कि 90 मिनट्स में कितना टाइम वो टुगेदर बजेगा। तो ये सेकंड में, पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल के
ये देख सकोगे कि टुगेदर कब बजेगा। अगर 5 से कर दो 5 2 3 18 तो 18 रहेगा, 5 4 जा 20, और 2 से करूँ अगर 2 1 जा 2 2 9 जा 2 2 जा। अब 3 से करो 3 3 3 3 3 जा 9, ओके 5 2 जा 10 10 हो गया, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, तो 18 इंटू 10 वो बन जाएगा 180। 180 सेकेंड मतलब कितने मिनट होता है, 3 मिनट। अब 90 मिनट में तो 90 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ 330 जा ना, 330 जा, तो 31 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट में भी तो स्टार्ट में है ना 90 मिनट्स, नहीं 30 हो जाएगा। हाँ, तो 30 बार वो बजेगा 90 मिनट में। क्लियर ना, समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, कैल्शियम निकाल के ये निकाल लिया, 3 मिनट के बाद सब एक साथ बजेगा, पर हमें निकालना है कि 90 मिनट में कितना बार वो बजेगा एक साथ। तो 90 मिनट में 30 टाइम्स बजेगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट विल द रेशियो ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस इज दिस। और रेशियो निकालने बोला, इसका मतलब एलसीएम एचसीएफ निकालो। हाँ, लीस्ट कॉमन क्या बोला, हाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम ही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो रेशियो ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ क्या 13 26 52। चलो 13 से डायरेक्टली चल जाएगा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 4 जा 52। देखो ये आ गया एच सी एफ, क्योंकि ये कॉमन है सबसे जा रहा है, तो एच सी एफ आ गया, एच सी एफ आ गया 13, और ये जो है 2 1 जा 2 2 जा, और ये 2 2 जा 4 4 13 जा, ये आ गया एलसीएम 4 13 जा 52। अब रेशियो पूछा है, रेशियो किसका पहले बोला है, रेशियो ऑफ द लीस्ट ये वाला 52 और 13, ये काट के छोटा कर सकते हो, 4:1 है क्या, हाँ है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 37 एंड 41। ये तो एलसीएम, बस एलसीएम निकालो, एलसीएम बोला एलसीएम निकालो। ये दोनों प्राइम नंबर से, तो वो ऐसा नहीं चलेगा, वो मतलब ऐसा ऐसा करके नहीं चलेगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, ये कितना क्वेश्चन नंबर है पता नहीं, ये अभी नहीं लिखा है, ये दिखाई दे रहा होगा क्या, 37 41, तो बन जाएगा 37 और 7 4 जा 28, 2 4 3 जा 12, 13 14, 7 8 9 10 11 11 1 4 5 1, तो 1517 है क्या, 1517 हाँ है। क्लियर, ये बस एलसीएम मांगा गया है। फिर नेक्स्ट, द नंबर आर इन द रेशियो दिस इनटू दिस, इफ देयर एचसीएफ इज दिस फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर। तो पहले तो नंबर निकालना है, पहले तो नंबर निकालते हैं। अरे वो चेक करना पड़ता है, क्योंकि ना वीडियो बंद हो जाता है और मैं यहाँ पढ़ाने लगता हूँ तो वेस्ट हो जाता है ना वो टाइम, तो इसलिए थोड़ा वीडियो चेक कर लिया। 2 नंबर आर इन द रेशियो, तो रेशियो दिया है 2 नंबर का, ये इफ़ द HCF इज 28 CF इज 28 देन फाइंड द 2 नंबर। हाँ, देन सम ऑफ द 2 नंबर इज, सम ऑफ द 2 नंबर निकाल दो। ओके, सम ऑफ द 2 नंबर निकाल दो। तो देखो ये दिया है, पहले HCF, देखो HCF तो दोनों में होता है ना, HCF तो हर नंबर्स में होगा, एक नंबर 2 नंबर में होगा ना, मतलब 1 नंबर अदर नंबर दोनों में होगा। तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते ना, 7 और 28 ये एक नंबर है, और 11 इंटू 28 ये एक नंबर है। क्लियर ना, क्योंकि ये तो x है ना, x, तो x हम लोग अगर ये पकड़ ले तो 7 8 जा 56, 5 के लिए 7 14 19, और ये कितना है 28 28 8 0 3 0 8। क्या पूछा, सम प्लस कर दो, 8 14 0 5 है क्या, हाँ ये वाला ऑप्शन में है। हाँ, फिर द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। ओके, तो LCM और HCF दिया हुआ है,
क्या पूछा, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज दिस देन व्हाट इज द सम ऑफ द टू नंबर। ये भी वैसे ही है, मतलब एलसीएम एचसीएफ दिया है, वन नंबर दिया है, आपको अदर नंबर निकालना पड़ेगा, फिर वन नंबर और अदर नंबर को सम करना पड़ेगा। तो देखो 25 और 150 दिया है, क्या दिया है, ये क्या है, ये है एलसीएम और ये है एचसीएफ। तो ऐसा नहीं होता कि एचसीएफ बड़ा होता है, हाँ तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। एचसीएफ हमेशा एलसीएम से छोटा होता है और ये एलसीएम है। क्लियर। एक नंबर है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 50, तो एक नंबर दिया है 50 और नंबर वो वाला ढूंढना पड़ेगा और फिर सम करना पड़ेगा ये दो नंबर को। देखो ये तो इजीली हो जाएगा, देखो HCF इंटू LCM बाई वन नंबर, ये काट दिया, ये 375, ये आ गया y का वैल्यू। अब इन दोनों को प्लस करने बोला, तो अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो 125 होता है, 125 हो जाएगा आंसर। क्लियर ना। इसको और इसको प्लस किया। नेक्स्ट, व्हाट इज द HCF ऑफ दिस फ्रैक्शन का HCF है। देखो फ्रैक्शन का HCF ऑफ 3/4, 4/5 एंड 7/60। तो HCF मांगा गया है, तो पहले न्यूमरेटर का HCF निकाल लेते हैं और डिनोमिनेटर का LCM निकाल लेंगे। अगर LCM पूछता तो ऊपर वाला का न्यूमरेटर का पहले LCM निकाल लेते और नीचे का HCF निकाल लेते। समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पूछा है वो न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। जैसा इसका LCM 1 ही होगा क्योंकि कोई कॉमन टर्म नहीं जा रहा है, तो चलो ऊपर 1 लिख लेते और नीचे का LCM निकाल लो। 2 2 जा 2 30 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 15 जा 5 3 जा, ओके 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 60। बस यही तो है। नेक्स्ट, द HCF ऑफ टू नंबर इज 12। तो देखो नेक्स्ट ऐसा वाला दिया है, HCF ऑफ टू नंबर इज 12। तो HCF दिया है 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द LCM। तो ऑप्शन से देखना, ऑप्शन क्या है, 72, 60, 90, 84। अब बोल रहा है यहाँ से कौन सा क्या नहीं है, यहाँ से कौन सा नहीं हो सकता LCM। तो देखो HCF तो LCM में होगा ही, LCM के अंदर में HCF होगा ही होगा। तो 12 का है, देखो ये तो आप इजीली गैस कर सकते हो, 12 6 जा 72, ये भी इजीली कर सकते हो 12 5 जा, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते 12 7 जा, पर ये 12 से ये 12 का मल्टीपल है ही नहीं, क्लियर ना। तो ये हो जाएगा आंसर, जो कि LCM नहीं बन सकता इसका। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ LCM एंड HCF और द नंबर दिस इज दिस। ओह पहले LCM निकालो फिर HCF निकालो फिर सम कर दो। देखो LCM और HCF निकालना पड़ेगा किसका, 15 20 25 30। एक साथ कर लेते, पहले वो टर्म से करते हैं जो सबको जा रहा है, जैसे कि 5 5 3 जा 5 4 जा 5 5 जा 5 6 जा, हो गया। फिर नेक्स्ट 2 2 जा 2 3 जा, हो गया। ओके अभी LCM नहीं चले, ये HCF हो गया, हाँ क्योंकि और तो कॉमन नहीं जा रहा है ना, अभी LCM ही चल रहा है। ये 3 को एक बार कर सकते, 3 1 जा, हो गया। बस अब निकाल लो LCM, HCF बन गया 5 और HCF ये 10 ये 10 10 10 जा 100 100 3 जा 300, तो 300 ना। क्या मांगा गया है, फाइंड द सम, ये इसका सम, तो 305 हो जाएगा, 305 हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। ओके तो देखो 4 डिजिट नंबर निकालने बोला है, विच इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 नंबर दे दिया। पहले तो क्या क्या नंबर दिया, इससे और इससे और इससे डिविजिबल होना पड़ेगा, वो फ़ोन नंबर लार्जेस्ट फ़ोन नंबर निकालो।
तो ये लार्जेस्ट 4 नंबर कैसे निकालेंगे, पहले तो इसका एलसीएम निकालेंगे। जैसे कि 2 से तो जाएगा, 4 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा, 8 से निकाल लेते हैं डायरेक्टली हो जाएगा ना, क्योंकि सभी जा रहा है। 8 5 जा, 8 6 जा, 8 3 जा, 3 1 जा, 3 2 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10 24, 8 3 जा 24, 2 4 0 हो गया ना। अभी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 9 9 9 9, ठीक है। अब इसको ऐसा एक नंबर निकालो जो कि 240 से जाता है, मतलब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो मैं 240 से अगर इसको डिवाइड करूँ, 3 से जाएगा ना, 3 0 0, 3 4 जो 12, 1 के लिए 3 2 6 7, यहाँ से 9 आ रहा है, यहाँ से 7 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है। भाई 4 से जाता, मैं क्यों 3 ले लिया, 4 से जा रहा है आराम से। 4 0 0, 4 4 जो 16, 1 के लिए 4 2 जो 8 9, हाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ से 9, यहाँ से 3, और ये 3 भी आएगा। 241 जा 240, 9 5 159, 159 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो ये 9999 से अगर मैं 159 हटा दूँ, हटा दिया, तो ये बन जाएगा उसका आंसर। ये बन जाएगा वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है, डिवाइड। हाँ क्लियर ना, है क्या ऑप्शन में, हाँ है ऑप्शन में, क्लियर। तो मैंने क्या किया, जो नंबर दिया है, मतलब क्या ये डिवाइज़र, जो डिवाइज़र दिया है उसको मैंने एलसीएम निकाल लिया। फिर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को मैंने उससे डिवाइड किया, ये एक्स्ट्रा बच रहा था, एक्स्ट्रा वाला मैंने 999 से हटा दिया, तो आ गया। ओके द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज दिस। देखो एलसीएम दिया है 96 एंड द रेशियो इज 3:4। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द नंबर, डिफरेंस बिटवीन द नंबर देखना पड़ेगा। हाँ तो ये तो रेशियो दिया है, ये तो नंबर नहीं है ना, एलसीएम वो है, ये नंबर पकड़ लो। एलसीएम, इस नंबर का एलसीएम जब लोगे तो जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार ही लो, 3 × 4x। मैंने x को 2 बार नहीं लिखा, हाँ क्योंकि x सोचो HCF है, तो HCF को एक बार ही लिखेंगे। ये बन गया 12x, ये बन गया एलसीएम, और एलसीएम ये भी दिया हुआ है, समझे ना। मतलब इन दोनों का एलसीएम मैंने लिया 4x और 3x, तो मुझे ये मिला। तो 12x = 9x और x = 9x/12, 12 काट के 12 8 जा, तो x बन गया 8। x मतलब क्या है, LHCF क्या मांगा गया है, और इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। तो नंबर हमें मिल जाएगा, ये 3x है, 3x बन जाएगा 24 क्योंकि x 8 है, और एक नंबर है 4x, 4x बन जाएगा 32। इसको अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, हाँ 6 7 8 8 आएगा, तो 8 ही है आंसर, ठीक है। 32 बड़ा है, उसको आगे लिखना पड़ेगा, पर समझ लेना। हाँ तो 8 आ गया आंसर। नेक्स्ट, अ नंबर इज 3 times another number। A number is 3 times another number and their HCF is x। एक नंबर x है और एक नंबर 3 times है, वही बोला ना। ए नंबर इज 3 times अनदर नंबर, तो एक ये अनदर नंबर है और ये 3 times, एंड देयर HCF इज 8, तो HCF 8 दिया है। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर। हाँ तो देखो HCF को इधर लेके देखते हैं x की जगह में, क्योंकि HCF है तो मतलब इधर भी होगा इधर भी होगा, तो ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 24, ये 2 नंबर है। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर,
तो इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर भी निकाल दो, सम बोला ना फिर, हाँ सम, फिर उसको सम कर दो। 24 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ 25 का होता है 625, 625 का 529 ऐसा कुछ है, 506 होगा। देखो 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, तो 6 8 16 17 1 7 5 40 576, ये बन गया 0 14 640 है क्या 640, हाँ 640 आंसर, समझ गया ना। नेक्स्ट, which is the smallest number which when divided by this leaves remainder 1। देखो यहाँ बोला गया कि which is the smallest number which when divided by this and this leaves remainder 1 in each case। okay, leaves remainder 1 in each case। okay, ठीक है, करके देखते हैं। 2 4 जा 2 5 जा, और तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। तो 5 2 जा 10, 10 4 जा 5 2 जा 10, 9 4 जा 36, 0 360, और एक रिमाइंडर रहता है ना, तो इसको प्लस कर दो, 361 आंसर। समझ गया ना। मैं फिर से ये क्वेश्चन बोलता हूँ, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय x, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 9 एंड 10 लिव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस, लिव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। तो ये है 1 रिमाइंडर रहेगा ना। ओके, मतलब ये क्या, ये जो है ना 8 से डिवाइड करोगे तो 1 रह जाएगा, 9 से डिवाइड करोगे तो 1 रह जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली 1 रह जाएगा ना। तो यही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, 3 bells ring together at 1 AM। ओके, 11 AM सॉरी, 3 बेल 11 AM में एक बार बजा। all 3 of them ring at an interval of 20 minute, 30 मिनट, 40 मिनट। ओके, बेल 1 20 मिनट के बाद बेल 2 30 मिनट के बाद बेल 3 40 मिनट के बाद रेस्पेक्टिवली। देन व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन। तो अगेन 11 बजे एक बार एक साथ रिंग किया, अब नेक्स्ट टाइम कब अगेन करेगा, तो वही कर लो, 10 से सब जा रहा है, 10 2 जा, 10 3 जा, 10 4 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 10 बन जाएगा 120। 120 ये 11 था, 120 मतलब कितना, ये तो मिनट में है ना, तो 120 मतलब 2 आवर्स, 11 12 1, तो 1 आवर 1 PM में फिर से बजेगा। क्लियर ना। व्हाट इज द HCF ऑफ द What is the HCF of the following fractions 4 5 24 25 16 35। ये HCF निकालने वाला, वही HCF निकालने वाला, इसका मतलब ऊपर वाला HCF, नीचे वाला LCM। तो LCM HCF निकालेंगे ना, तो पहले तो HCF निकाल लेते हैं ऊपर का। ये 4 से आराम से जाएगा, 4 4 जा 16, 4 6 जा 4 1 जा, और ये तो 1 आ गया अभी, और LCM नहीं आएगा क्योंकि कॉमन टर्म है नहीं, तो ये हो गया HCF है 4, और नीचे इन तीनों का LCM, क्योंकि HCF निकालने बोला तो HCF निकाल दिया ऊपर का, नीचे का जो रह गया LCM निकालो। जैसे कि 5 5 जा 25 और 7 बजे 7 7 5 जा 35, 3 7 2 14 15 16 17, तो 175 नीचे आ जाएगा। हाँ है क्या, ओ है, ऑप्शन में है एक। ओके, 3 नंबर आर इन द रेशियो, 3 नंबर दिया है
3 नंबर का रेशियो दिया है 4:5:7। 4:5:7 and their HCF दिया है this। फाइंड द एलसीएम निकालने बोला। ये तो ऐसे कर सकते हैं, ए एलसीएम हर किसी के पास होगा, तो 415 जा 100, 415 जा 100 कैसा होता है? 60 होता है ना, 60 होता है, 60 आ गया। एक नंबर 515 जा 75, 715 जा 75 जा 35, 3 कैरी 7 7 8 9 10 हो गया। अब 5 एलसीएम निकालेंगे ना, हाँ 5 से करते हैं। 5 12 जा 5 15 जा 5 2 जा 10 21। अब और जाएगा, तो जाएगा 3 से जाएगा, 3 से करें 3 4 जा 3 5 जा 3 7 जा, और नहीं जाएगा। चलो कोई बात नहीं। देखो 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, ये तो बन गया। 7 3 जा 21, तो 2100 ये है इसका एलसीएम ही मंगाए ना, हाँ तो एलसीएम 2100 क्लियर ना। चलो लास्ट क्वेश्चन है HCF एलसीएम का, उसके बाद 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा उससे हाइट एंड डिस्टेंस से। इफ HCF ऑफ A and B इज 5, ए बी मतलब क्या है, ऐसा लिखा है HCF A B इक्वल टू 5, मतलब A एक नंबर B अनदर नंबर। फिर एलसीएम भी दिया है A और B का 75, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ A and B। क्या है, और इन दोनों को प्लस इंटू करने से ना A और B का प्रोडक्ट आ जाएगा ना, क्योंकि वो बोला था ना LCM इंटू HCF इक्वल टू A and B, A इंटू B। हाँ तो 75 इंटू 5 निकल आएगा A and B। 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35, 36 37। ओके, तो ये था HCF एलसीएम। अब क्या था, 5 क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं। शुरुआत में था, हाँ ये 5 क्वेश्चन ऐसा दिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर ना, ऑफ ए लेडर अगेंस्ट ए वॉल, ये वॉल ये है लेडर, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ होता है 45 डिग्री। द लेंथ ऑफ द लेडर, तो ये लेडर है इज़ 12 मीटर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लेडर, तो एक्स निकालने बोला है। देखो लेडर वॉल ना, ये 10 से नहीं चलेगा, 10 से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास है हाइपोटेन्यूस, तो 10 में तो हाइपोटेन्यूस नहीं आता है, 10 में हाइपोटेन्यूस नहीं आता है। 10 में हाइपोटेन्यूस नहीं आता है, तो ये साइन से कर सकते हो, साइन से करते। साइन में ये नहीं आता है, बेस नहीं आता है, तो कॉस से करते। कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा नीचे हाइपोटेन्यूस होता है, ऊपर बेस होता है ना। तो कॉस थीटा कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री क्या होता है? कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है क्या? तो 1/√2, और बेस है x, और 12 यहाँ, 12 को यहाँ ले जाओ तो ये इतना बन रहा है, पर रूट नीचे नहीं रखते, तो रूट को यहाँ ले आते, तो ऊपर बन जाएगा 12√2, नीचे बन जाएगा 2, √2 2 होता है, ये 6 काट सकते हो, तो बन जाएगा 6√2। ओके, तो ये है आंसर, मीटर में है। हाँ क्लियर, तो ये डिस्टेंस आ गया 6√2। कॉस से क्या, क्योंकि मेरे पास इसका वैल्यू नहीं था, 10 से करता आगे। हाँ 10 से नहीं किया, क्योंकि 10 में मुझे हाइपोटेन्यूस चाहिए ही नहीं,
नेक्स्ट क्वेश्चन करो। The tangent to a building from point D is this. After walking this much towards the building, the tangent becomes this. ये है बिल्डिंग, ये टेंजेंट। चलो यहाँ बोला गया कि द टेंजेंट टू द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट डी इज 3/4 आफ्टर वॉकिंग 280 मीटर towards the building, the tangent becomes 4/3. हाँ, the height of the building ये निकालने दिया। कैसे निकाल सकते हैं? इसको y पकड़ लो। ओके, नंबरिंग A B C D। देखो पहले ये छोटा वाला करते हैं। छोटा वाला है जो है ये है tan थीटा इक्वल टू ऑपोजिट बाई बेस। हो गया। tan थीटा यह क्या है 4/3xy इतना रखते हैं। और फिर ये बड़ा वाला कर लेते हैं। बड़ा वाला ये क्या है, ये भी है tan थीटा मतलब 3/4, ये tan थीटा के जगह में आ गया इज इक्वल टू ऑपोजिट बाई बेस यह क्या है 280 प्लस वाई। समझ गए ना। हमें x चाहिए, y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल टू वाई को ऊपर ले गया, x यहाँ था 3 यहाँ आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ओके, तो y की जगह में ये बैठा दो 3x4, फिर 4 यह इंटू कर दो, फिर 4 ऊपर चला जाएगा। ये मतलब सिंप्लीफिकेशन और क्या है। 3/4 है यहाँ, ये x है, ये बन जाएगा 3x, ये बन जाएगा 400 4 8 जा 32, 3 के लिए 4 2 8 9 10 11, और ये 4 जो है मैं ऊपर ले जा रहा हूँ दिस। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 4 4 जा 16x, ये बन जाएगा 9x, और ये बन जाएगा 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो ये उधर चला जाएगा, तो बन जाएगा 7x 3 3 6 1 6 0। 7 से जाएगा क्या, 7 से जाएगा क्या, तब x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ रहा है 3360, नीचे 7, तो अगर 7 से डिवाइड करो 7 4 जा 28, तो 56, 7 8 जा 56, और ये 0 इधर है, तो 480 बन जाएगा इसका। है क्या 480? हाँ 480 मीटर बन जाएगा इसका डिस्टेंस। समझा ना मैं क्या क्या। यह 2 ट्रायंगल बनाया, एक ये वाला एक बड़ा वाला। एलिवेशन का वैल्यू ही दे दिया, वैल्यू डायरेक्टली दे दिया, tan थीटा का दे दिया यहाँ, तो एक ऐसा निकाला एक ऐसा निकाला। उसके बाद यह 2 वेरिएबल है तो y रख दिया ऐसा, फिर यह y की क्योंकि x चाहिए तो y के जगह में ये सब पुट कर दिया, फिर सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया और कुछ नहीं किया, फिर आ गया इसका आंसर। ओके नेक्स्ट, an aeroplane is flying at एक सेकंड, तो ये करते हैं ये वाला। an aeroplane is flying at 1 PM with height of 20 मीटर। ओके, वो 1 बजे 20 मीटर की दूरी में था फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है। फिर डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम अदर पॉइंट 20√3 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन ऑन द ग्राउंड। तो ये निकालने वाला, ये वाला डिग्री। समझ गया ना, यही क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ।
An aeroplane is flying at 1 p.m. with height of 20 meter from the point on the ground. Okay, determine the angle of elevation of the aeroplane from other point. मतलब ये एक point था, other point 20√3 meter away from the point exactly below the aeroplane on the ground. clear ना? अब tan theta equal to this by this 20 कैंसिल तो 1/√3. तो 1/√3 किसका वैल्यू है? tan 30 डिग्री. tan 30 डिग्री तो थीटा कितना बन गया? 30 डिग्री. तो आंसर बन जाएगा 30 डिग्री. ये बस यही और कुछ नहीं. चलो नेक्स्ट करते हैं. 2 men on either side of a temple height 40 मीटर. 2 men है either side, हाइट 40 मीटर. ऑब्जर्व इट्स टॉप एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30. तो ये 30 एलिवेशन और यह और एक इंसान है जिसका नाम है मैन इंग्लिश में. तो 30 एलिवेशन है, वो देख रहा है ऊंचाई तक. व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 men इन मीटर्स. मतलब ये डिस्टेंस निकालने वाला है. ये x पकड़ लो और इसका भी x पकड़ लो तो 2x हो जाएगा. हाँ, क्योंकि एंगल सेम है ना तो मतलब डिस्टेंस भी सेम रहेगा. और ये 40. हाँ, तो इसका क्या हो, देखो इसका tan 30 डिग्री. tan 30 डिग्री इक्वल टू ऑपोजिट बाई बेस. यह भी सेम tan 30 डिग्री ऑपोजिट बाई बेस ही होगा. क्लियर ना? तो अगर x निकाल लो तो आराम से 2x निकल आएगा. तो x चाहिए tan 30 डिग्री, पहले इधर लिख लेते. tan 30 डिग्री होता है 1/√3 40x. x इधर ले आया 40√3. 2x चाहिए तो 2x कर लो, इधर 240 बन जाएगा 80√3. बस यही है ये. नेक्स्ट, एग्जैक्टली मिडिल वे. ओके, exactly middle way between the foot of 2 tower P and Q. The angle of elevation of the top, this and this ratio. ठीक है, ऐसा है. देखो exactly middle way, तो ये है middle. exactly middle way between the foot of 2 tower B, ये है P and Q, ये है Q. इन दोनों का हाइट नहीं दिया है. हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45 डिग्री. ये इधर से देख रहा है तो ये 45 डिग्री हो रहा है. और फिर यहाँ देखो तो 60 डिग्री हो रहा है. मतलब इसका हाइट ज़्यादा है ना, क्योंकि 60 डिग्री एंगल बन रहा है तो इसका हाइट ज़्यादा आ रहा है. अगर पूछा कौन सा हाइट ज़्यादा है तो वो होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना. पर यह क्या पूछा? द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ P and Q. रेशियो ऑफ P and Q का रेशियो. तो अगर ये x पकड़ो, ये y पकड़ो, तो x y का रेशियो निकालने बोला. और ये दोनों तो सेम है ना इसका डिस्टेंस. तो ये a पकड़ते, ये भी a पकड़ते हैं. तो ये बन जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू, ये क्या है, x/a. और यहाँ tan 60 डिग्री बन जाएगा y/a. तो tan 45 डिग्री 1 होता है तो x इक्वल टू a बन गया. हाँ, x इक्वल टू a. और क्या गया? हाँ, ये √3 बनता है और y a यहाँ लिया तो a. देखो अभी x और y का रेशियो, x और y का रेशियो क्या है? x का वैल्यू है a, y का रेशियो है √3a. a काट जाएगा तो 1:√3. तो 1:√3 हो जाएगा इसका आंसर. बस यही था. हाँ, तो देख लेना अच्छे से. थैंक यू.